हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार में पर्यटन। इससे पहले भी एगो है बिहार एसएससी के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक है, जो है बिहार पंचायती राज, जिससे भी क्वेश्चन आवित रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा। और ये है बिहार पर्यटन, इससे भी आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो उसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक सभी प्रकार की दार्शनिक स्थल मौजूद है। बिहार में धार्मिक पर्यटन स्थलों में हिंदू हो गए, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई एवं मुस्लिम सभी धर्मों के दार्शनिक स्थल मौजूद है। पर्यटन का दूसरा पक्ष आर्थिक होता है। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। फिर है आगे, बिहार में पर्यटन का लोगो बिहार टूरिज्म बिलसुफिल बिहार है। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थलों को सर्किटों के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रमुख सर्किट एवं उसके प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं, जैसे कि बौद्ध सर्किट हो गया, जैसे बौद्ध धर्म से जितना भी जुड़ा हुआ है उसको बौद्ध सर्किट के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर है बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों को इसमें स्थान दिया गया है। जैसे कि जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, अपने उपदेश दिए, उनके स्तूप आदि। तो बात करते हैं महाबोधि मंदिर। तो ये महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? तो गया में है। फिर है यहाँ पर विश्व शांति स्तूप। तो विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? तो ये राजगीर में है। राजगीर बिहार में ही पड़ता है, जो नालंदा जिला में पड़ता है राजगीर। फिर है बुद्ध अवशेष स्तूप। बुद्ध अवशेष स्तूप कहाँ है? तो वैशाली में मौजूद है बुद्ध अवशेष स्तूप। फिर है सुजातागढ़ स्तूप कहाँ है? तो यह है गया में। सुजातागढ़ स्तूप कहाँ है? तो गया में है। फिर है अशोक स्तंभ कहाँ में है? तो ये वैशाली में है। अशोक स्तंभ कहाँ है? तो वैशाली में है। फिर एक केसरिया स्तूप कहाँ में है? केसरिया स्तूप तो पूर्वी चंपारण में है। जितना भी स्तूप ये सब है, ये सब किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर है आगे देखते हैं, अब है जैन सर्किट। जैसे कि जैन धर्म के जो भी प्राकृतिक जैन सर्किट हो गया, इसमें जैन धर्म का जितना भी पर्यटन स्थल है जैन धर्म से संबंधित उसको दर्शाया गया है। जैसे कि जल मंदिर, जैन धर्म का जल मंदिर है एगो प्रमुख, जो कहाँ में है? तो पावापुरी में है। पावापुरी में ही किनका? तो महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। और अंतिम उपदेश कहाँ पर दिए थे महावीर स्वामी? तो पावापुरी में ही दिए थे। महावीर स्वामी क्या थे? तो 24वां तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो देखते हैं जल मंदिर कहाँ है? तो जल मंदिर पावापुरी में है, जो ये नालंदा जिला में पड़ता है। फिर जैन मंदिर कहाँ है? तो ये कुंडलपुर नालंदा जिला में है जैन मंदिर। फिर है जैन मंदिर लछुआ में भी है, लछुआ जमुई में है। फिर है जैन मंदिर है एक कहाँ? तो कुंडलग्राम वैशाली में भी जैन मंदिर है। फिर आते हैं, बात करते हैं रामायण सर्किट से, यानी कि रामायण से जितना भी जुड़ा हुआ पर्यटन स्थल है उस सबको दर्शाया गया है। तो इसमें है हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा है। बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता से संबंधित रही है। बिहार हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिरों एवं दार्शनिक स्थलों में मौजूद है। जैसे कि सीताकुंड, सीताकुंड कहाँ में है? तो सीताकुंड सीतामढ़ी में है। सीताकुंड कहाँ है? तो सीतामढ़ी में है। फिर है सिंहेश्वर स्थान कहाँ है? सिंहेश्वर स्थान तो सहरसा में है। सिंहेश्वर स्थान कहाँ है? तो सहरसा में। फिर वाल्मीकि नगर कहाँ है? वाल्मीकि नगर तो ये पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि नगर।
फिर है अहिल्या स्थल कहाँ है, अहिल्या स्थल तो ये दरभंगा में है। अहिल्या स्थल कहाँ है, तो अहिल्या स्थल दरभंगा में है। फिर है रामशिला, रामशिला कहाँ है, तो ये गया में है। रामशिला कहाँ है, तो गया में है। फिर है प्रतिशिला कहाँ है, तो प्रतिशिला कहाँ है, तो ये हो गया गया में ही है। प्रतिशिला कहाँ है, तो गया में। फिर आगे आते हैं सिख सर्किट। इसमें सिख धर्म से जितना भी जुड़ा हुआ पर्यटक स्थल रहेगा उसको दर्शाया गया है। तो इसमें बिहार सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म भूमि कहाँ है, तो यहाँ बिहार में ही रहा है। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के प्रथम गुरु जी गोविंद सिंह एवं 9वें गुरु तेग बहादुर ने बिहार की यात्रा की थी। यहाँ पर है तख्त श्री हरि मंदिर जी, ये कहाँ में है, तो पटना साहिब, पटना में ही है। फिर है गुरुद्वारा गुरु का बाग कहाँ है, तो पटना में है। गुरुद्वारा गुरु का बाग कहाँ है, तो ये पटना में है। फिर है कंगन घाट कहाँ है, तो कंगन घाट भी पटना में है। फिर बात करते हैं प्रकाश पुंज कहाँ है, तो प्रकाश पुंज पटना में है। ऐसे एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो बुद्ध भगवान को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर है प्रकाश पुंज कहाँ है, प्रकाश पुंज ती है पटना में है। फिर है गुरुद्वारा हांडी साहिब कहाँ है, तो ये भी पटना में है। फिर है गुरुद्वारा बाल लीला कहाँ है, गुरुद्वारा बाल लीला, तो ये भी पटना में है। फिर गुरु नानक कुंडल कहाँ है, तो राजगीर में है। गुरु नानक कुंडल कहाँ है, तो राजगीर में है। फिर है सूफी सर्किट, सूफी सर्किट इसमें है बिहार के भूमि सूफीवाद के चिश्ती एवं सुहरवर्दी से संबंधित रहा है। बिहार में कई सूफी दार्शनिक स्थल मौजूद है, जैसे कि मनेर शरीफ कहाँ है, तो पटना में है। मनेर शरीफ कहाँ है, तो पटना में है। फिर अमझर शरीफ कहाँ है, अमझर शरीफ, ये भी सूफी सर्किट से संबंधित है, तो ये औरंगाबाद में है। फिर आगे है शेरशाह सूरी की बात करते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो ये सासाराम में है, रोहतास जिला में पड़ता है। फिर शेरशाह के पिताजी का भी मकबरा पूछता है, तो वो कहाँ पर है, तो वो भी सासाराम में ही है। शेरशाह के पिता का मकबरा कहाँ है, तो वो भी सासाराम में है। फिर है बड़ी दरगाह कहाँ है, बड़ी दरगाह, तो बड़ी दरगाह नालंदा में पड़ता है। अब आते हैं आगे देखते हैं इको सर्किट के बात करते हैं अब। तो इसमें है बिहार प्राकृतिक छट्टा, जैविक विविधता एवं मनभावक पर्यावरणीय दृश्य से परिपूर्ण स्थल है। यहाँ पहाड़, झरने, हरियाली के मनभावक दृश्य मौजूद हैं। बात कर रहे हैं हम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ पर है, तो पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो कौन है, तो ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये कहाँ में है, तो ये पश्चिम चंपारण में है। फिर है बराबर गुफाएं कहाँ है, बराबर गुफाएं, तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये जहानाबाद में है, जहानाबाद में पड़ता है। लेकिन ऐसे गया के आसपास में हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पर पड़ता है, तो जहानाबाद जिला में पड़ता है। फिर है छोड़ा कटोरा कहाँ है, छोड़ा कटोरा, घोड़ा कटोरा, तो ये राजगीर में है। राजगीर में, राजगीर कहाँ पड़ता है, तो नालंदा जिला में पड़ता है। फिर है कांवर झील कहाँ है, तो कांवर झील बेगूसराय में है। फिर आगे है भीम बांध अभयारण्य कहाँ है, भीम बांध अभयारण्य, तो मुंगेर में पड़ता है। भीम बांध अभयारण्य कहाँ है, तो मुंगेर में है। फिर अगला है तेलहर कुंड कहाँ है, तेलहर कुंड, तो कैमूर में है। फिर आगे है काकोलत झरना कहाँ है, काकोलत झरना, तो नवादा में पड़ता है, काकोलत झरना। एक और क्वेश्चन था जैन धर्म का जल मंदिर कहाँ है, तो जैन धर्म का जल मंदिर पूछेगा तो वो भी कहाँ है, नवादा में ही पड़ता है, पावापुरी में। पावापुरी यहाँ नवादा में ही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है
यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार के 2 स्थलों को चिन्हित किया गया है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में के सूची में केवल तो बिहार का मात्र 2 स्थल है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। जैसे पहला है क्या, तो महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो ये बोधगया में है। ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ, तो 2002 में शामिल हुआ था। महाबोधि मंदिर है, यूनेस्को में कब शामिल हुआ, तो 2002 में इसको शामिल किया गया। फिर है बात करते हैं महाबोधि मंदिर का, तो महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। जैसे कि आप जानते हैं बुद्ध भगवान का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोधगया में ही हुआ था। ऋजुपालिका नदी कह सकते हैं, या फिर ऋजुपालिका नदी के किनारे तो हुआ था उनका, महावीर स्वामी का हुआ था। इनका कहे तो निरंजना नदी के किनारे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। फिर है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। इस मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष भी मौजूद है जिसके नीचे भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे तो जो ओरिजिनल वृक्ष नहीं है उसको तो कटवा दिया गया था, लेकिन अब दूसरा वही जगह पर वृक्ष रोपा गया है, वो है अगला है दूसरा स्थल कौन है, तो दूसरा स्थल है नालंदा महावीर का पुरातात्विक स्थल। नालंदा में है। इसको कब शामिल किया गया यूनेस्को में, तो यूनेस्को में 2016 में इसको शामिल किया गया है। ज़्यादातर इससे पूछता है कि कब शामिल किया गया है जो है, तो बात कर रहे हैं नालंदा महावीर का निर्माण प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा के केंद्र के रूप में हुआ था। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था तथा यहाँ विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था। यह विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। फिर 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का कार्य किया गया, जहां 2014 से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया है। चलिए तो धन्यवाद, बस इस वीडियो में इतना ही था। और ज़रूर ये तो इतना और इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बिहार पंचायती है ना, पंचायती राज, उससे कुछ न कुछ क्वेश्चन आता ही रहता है, तो जाकर ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।